अपने घर की गरीबी को देखते हुए यह लड़का शहर में काम ढूंढने जाता है, जहां उसे एक होटल में बर्तन धुलने का काम मिला। घर की मजबूरी को समझते हुए लड़का बर्तन धुलने का काम भी लगन और मेहनत से करने लगा। उसके काम को देखकर होटल का मालिक भी काफी खुश हो जाता है और लड़के को अपने पास बुलाकर उसकी प्रशंसा करने लगे। ये देख बाकी सभी नौकर उस लड़के से चिढ़ने लगते हैं, जिसके बाद रात को वो नौकर लड़के के पास आकर उसे धमकाते हुए कहने लगा कि आगे से बिना पूछे कोई काम किया तो तुम्हें खाना नहीं दूंगा। उसकी बातों को सुनकर लड़का भी काफी मायूस हो जाता है। अगले दिन वह दूध लेकर होटल के मालकिन के घर गया, जहाँ उसने मालकिन से विनती करके उन्हीं के हॉस्टल में जॉब मांगा। मालकिन के कहने पर लड़के को हॉस्टल में जॉब मिल जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़का भी अब बड़ा हो चुका था। उसके हॉस्टल में आने से मानो वहाँ के लोगों में अलग ही खुशियाँ आ गई थीं। लड़का अपने कमाई का पाई पाई जुटाकर एक दिन उन्हीं पैसों को लेकर गांव अपने माँ बाप से मिलने जाता है। उसे ऐसी हालत में देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन बेटे की आने की खुशी में उन्होंने पूरे घर को सजा दिया और सभी लोग नए नए कपड़ों को पहनकर खुशियाँ मनाने लगे। लड़का भी गाँव के बच्चों के साथ खेलने चला जाता है, जहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़की को देखते ही पहली नजर में लड़के को उससे प्यार हो जाता है। अपने घर की गरीबी को देखते हुए यह लड़का शहर में काम ढूंढने जाता है, जहां उसे एक होटल में बर्तन धुलने का काम मिला। घर की मजबूरी को समझते हुए लड़का बर्तन धुलने का काम भी लगन और मेहनत से करने लगा। उसके काम को देखकर होटल का मालिक भी काफी खुश हो जाता है और लड़के को अपने पास बुलाकर उसकी प्रशंसा करने लगे। ये देख बाकी सभी नौकर उस लड़के से चिढ़ने लगते हैं, जिसके बाद रात को वो नौकर लड़के के पास आकर उसे धमकाते हुए कहने लगा कि आगे से बिना पूछे कोई काम किया तो तुम्हें खाना नहीं दूंगा। उसकी बातों को सुनकर लड़का भी काफी मायूस हो जाता है। अगले दिन वह दूध लेकर होटल के मालकिन के घर गया, जहाँ उसने मालकिन से विनती करके उन्हीं के हॉस्टल में जॉब मांगा। मालकिन के कहने पर लड़के को हॉस्टल में जॉब मिल जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़का भी अब बड़ा हो चुका था। उसके हॉस्टल में आने से मानो वहाँ के लोगों में अलग ही खुशियाँ आ गई थीं। लड़का अपने कमाई का पाई पाई जुटाकर एक दिन उन्हीं पैसों को लेकर गाँव अपने माँ बाप से मिलने जाता है। उसे ऐसी हालत में देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन बेटे की आने की खुशी में उन्होंने पूरे घर को सजा दिया और सभी लोग नए नए कपड़ों को पहनकर खुशियाँ मनाने लगे। लड़का भी गाँव के बच्चों के साथ खेलने चला जाता है, जहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़की को देखते ही पहली नजर में लड़के को उससे प्यार हो जाता है। अपने घर की गरीबी को देखते हुए यह लड़का शहर में काम ढूंढने जाता है, जहां उसे एक होटल में बर्तन धुलने का काम मिला। घर की मजबूरी को समझते हुए लड़का बर्तन धुलने का काम भी लगन और मेहनत से करने लगा। उसके काम को देखकर होटल का मालिक भी काफी खुश हो जाता है और लड़के को अपने पास बुलाकर उसकी प्रशंसा करने लगे। ये देख बाकी सभी नौकर उस लड़के से चिढ़ने लगते हैं, जिसके बाद रात को वो नौकर लड़के के पास आकर उसे धमकाते हुए कहने लगा कि आगे से बिना पूछे कोई काम किया तो तुम्हें खाना नहीं दूंगा। उसकी बातों को सुनकर लड़का भी काफी मायूस हो जाता है। अगले दिन वह दूध लेकर होटल के मालकिन के घर गया, जहाँ उसने मालकिन से विनती करके उन्हीं के हॉस्टल में जॉब मांगा। मालकिन के कहने पर लड़के को हॉस्टल में जॉब मिल जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़का भी अब बड़ा हो चुका था। उसके हॉस्टल में आने से मानो वहाँ के लोगों में अलग ही खुशियाँ आ गई थीं। लड़का अपने कमाई का पाई पाई जुटाकर एक दिन उन्हीं पैसों को लेकर गाँव अपने माँ बाप से मिलने जाता है। उसे ऐसी हालत में देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन